कभी कभी हम दूसरों को वैसे जज करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है, लोग कभी कभी ऐसी चीज़ों को भी सच मान लेते हैं जो कभी होते ही नहीं, या फिर हमारा माइंड उन चीज़ों पर भी हमें बिलीव करवा देता है जो रियल में ट्रू नहीं होते। डे 10 है और साइकोलॉजिकल फैक्ट सीरीज में हम उन शॉकिंग माइंडफुल फैक्ट्स को समझेंगे जो आपके माइंड के थॉट, डिसीजन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 1, बार बार सुनने से झूठ भी सच लगने लगता है। अगर आप किसी बात को बार बार सुनते हैं तो आपका माइंड उस बात को सच मानने लगता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रू इफेक्ट। मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर बार बार रिपीट हो जाए तो वो फैमिलियर लगने लग जाती है और आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए एड्स, र्यूमर्स और सोशल मीडिया पोस्ट बार बार रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी चीज़ पे आप इंस्टेंटली ट्रस्ट करने लग जाओ तो अपने आप से पूछो, ये सच है या इसे मैंने बार बार सुनी है। फैक्ट नंबर 2, हमारा ब्रेन फैक्ट्स नहीं, इमोशंस को स्टोर करता है। हमारा ब्रेन कैमरे की तरह मेमोरीज को स्टोर नहीं करता, वह इमोशंस को स्टोर करता है। जब भी आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो जाता है, आप उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को याद नहीं रखोगे, लेकिन आप वो इमोशंस को नहीं भूल पाओगे जो सामने वाले ने आपके साथ फील करवाया, वो आपको ज़रूर याद रहेगा। इमोशनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा टाइम तक रहता है और इसीलिए यह स्टोरी टेलिंग फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि लोग डेटा से नहीं फीलिंग से कनेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 3, साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता है। ज़्यादातर लोग कन्वर्सेशन में साइलेंस को फील करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस हमारे ब्रेन में साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। माइंड उससे अकवर्ड या अनसर्टेन सिचुएशन समझता है। कॉन्फिडेंट लोग या निगोशिएटर्स इसका स्मार्ट यूज़ करते हैं और इसीलिए वो सवाल पूछते हैं और चुप हो जाते हैं और सामने वाला खुद ज़्यादा बोल देता है। फैक्ट नंबर 4, हमारा ब्रेन नेगेटिविटी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करता है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। अगर आपको 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिले और एक क्रिटिसिज्म, तो हमारा ब्रेन उस एक नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए डेंजर को नोटिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन मॉडर्न लाइफ में यह बायस ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है और इसीलिए पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। इसीलिए कॉन्शियसली पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। अब हम आते हैं फैक्ट नंबर 5 पर। हम अपनी सोच दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। कभी कभी हम दूसरों को वैसे जज करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। अगर कोई इंसान इनसिक्योर है तो उसे लगता है सब लोग उसे जज कर रहे हैं, और अगर वह काइंड है तो उसे लगता है सब लोग काइंड हैं। रियल में हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने इनर माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 6। फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ही सेकंड्स में बन जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग कुछ ही सेकंड में आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ वर्ड्स पर नहीं होता, आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और आपका बिहेवियर मैटर करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। एक बार इंप्रेशन बन जाता है तो उसे चेंज करना मुश्किल होता है और इसीलिए फर्स्ट फ्यू सेकंड्स इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 7। ब्रेन हर जगह पैटर्न ढूंढता है। हमारा ब्रेन नेचुरली पैटर्न ढूंढने के लिए वायर्ड है। कभी कभी यह हमारे लिए हेल्पफुल होता है और कभी गलत कंक्लूजन भी बना देता है। कभी कभी यह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और कभी यह गलत कंक्लूजन भी बना देता है। इसीलिए हम लोग कोइंसिडेंस को भी मीनिंग देते हैं और कहते हैं हमेशा यह मेरे साथ ही होता है, लेकिन रियलिटी में कई बार ये रेंडमनेस होती है। आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है, लेकिन कभी कभी यह आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। जितना ज़्यादा आप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझेंगे उतना ही बेटर आप अपने थॉट्स और डिसीजन को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को समझ लेते हो तो आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो डे 11 के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े ऐसे ही वीडियो पसंद है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें।